गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो क्रूशियल आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस लेवल है और इतनी अच्छी जर्नी के बाद मतलब जो नीचे से रिकवरी आई है निफ्टी में, ये जो आप रिकवरी देख रहे हो ऑलमोस्ट, आप देखो यहाँ से अपने गिरे थे, यहाँ से अपने नॉन स्टॉप गिरे थे ऑलमोस्ट, और ये एक रिकवरी यहाँ तक तो आ गई है ऑलमोस्ट। वो बोलते हैं ना, ये वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी, उस टाइप की रिकवरी इतना तो कंप्लीट हो गया, इतना सा कंप्लीट होना बाकी है। अब वो होगा या नहीं होगा वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतनी शानदार रिकवरी के बाद आगे क्या रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब टाइम है थोड़ा कॉशियस होने का। हो सकता है जैसे एक्सजीएक्स सजेस्ट कर रहा है कि 17,500 के आसपास ओपनिंग हो। अपनी जो क्लोजिंग हुई है वो आप यहाँ पे देखना, ये वाली क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग में आपको दिखाता हूँ, कर्सर लेके आता हूँ कैंडल पे। क्लोजिंग हुई थी अपनी 17,287 थर्सडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे को तो होली का बंद था मार्केट, तो थर्सडे को अपनी जो निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 17,287, और एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है वो नियर अबाउट ओपनिंग दिखा रहा है 17,500, मतलब 200 पॉइंट का गैप अप अप्रॉक्स 200 पॉइंट का गैप अप के आसपास का दिखा रहा है। एक्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ क्या ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है, लेकिन टाइम क्या रहेगा और आपको कहाँ क्रूशियल होने की जरूरत है। 17,490 है एसजीएक्स, मतलब कोई 17,500 समझिए। तो अगर आप एसजीएक्स की मानो, हालांकि मैं एसजीएक्स को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन एसजीएक्स की मानो तो 200 पॉइंट्स का गैप अप सजेस्ट कर रहा है। तो अगर 17,500 की ओपनिंग हो उसके बाद आपको क्या स्टेप लेना है वो देखेंगे। आज अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी देखेंगे कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, मतलब हाई टू हाई लेवल को कॉन्टेक्ट करके और पास्ट का सपोर्ट जोन देख के जो अब रेजिस्टेंस के हिसाब से काम आएगा उस हिसाब से देखेंगे कि निफ्टी स्पॉट का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल क्या है और टाइम क्या, आपको कॉशियस रहने का टाइम है या अभी भी आपको रैली में पार्टिसिपेट करना है, तो वो भी अपना डिस्कस करेंगे। वैसे अपने फिबोनाची को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अपन ने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था व्हाट्स नेक्स्ट इन निफ्टी एज पर फिबोनाची। तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि 17,000 के ऊपर की दो क्लोजिंग आएगी उस दिन। अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे ना, ये वाला वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये वाला वीडियो आप देखोगे ना, व्हाट्स नेक्स्ट इन निफ्टी एज पर फिबोनाची, तो इसमें क्लियर अपन ने डिस्कस किया था कि दो क्लोजिंग 17,000 के ऊपर क्या आ गई तो निफ्टी स्पॉट 17,325 तक जा सकता है। तो 17,325 तो क्या मैं आपको बताऊं कि 17,344 का हाई ऑलरेडी उस दिन लगा ही दिया था निफ्टी ने, तो वो लेवल तो फिबोनाची का अचीव हो गया। अब ये लेवल क्या है, 18,350 से लेकर जो गिरावट आई थी 15,670 के आसपास, इस पूरी गिरावट का अगर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो है फिबोनाची का, वो लेवल तो ऑलरेडी निफ्टी ने थर्सडे को अचीव कर लिया है। इसके बाद क्या, इसके बाद निफ्टी का स्पॉट का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आ रहा है 17,780 के आसपास। जी हाँ, आपने सही सुना, 17,780, लेकिन उसके पहले भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो वो रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है वो अपने ड्रॉ करके देख लेते हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस लेवल क्या है। आपको सिंपली 9 मंथ्स का चार्ट ओपन करना है। कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना कि पर्टिकुलर ये निफ्टी का लेवल समझ में नहीं आ रहा है या एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की। और अगर आपकी कोई स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी भी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पर्टिकुलर स्टॉक का नाम लिख देना, तो नेक्स्ट वीडियो आपके स्टॉक के ऊपर बनाने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो ये 9 मंथ्स का डेली चार्ट है, यहाँ पे सिंपली चार्ट को अपन ने अपडेट किया। अब क्या करना है अपने को, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ठीक है, ये कैसे आ रहा है। देखो यहाँ पे निफ्टी स्पॉट ने सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये कैंडल पे रेजिस्टेंस 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 लिया। ठीक है, ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है 17,600, तो 17,620 मान लो। 17,600 से लेकर 17,620 इस मेजर हर्डल for spot nifty on closing
बेसिस। मतलब मेरे हिसाब से अगर ओपनिंग कहीं ना कहीं 17,500 के आसपास हो जाए उसके बाद आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पास्ट में देखो देखो मैं जूम कर देता हूँ तो क्या आपको क्या थोड़ा क्लियर समझ में आएगा, ऐसे जूम किए बिना समझ में आएगा नहीं क्लियर। देखो पहले यहाँ सपोर्ट लिया 1, सेकंड सपोर्ट यहाँ थर्ड यहाँ पे 3, फिर 4th नंबर हर्डल यहाँ फेस किया, 5th नंबर हर्डल यहाँ फेस किया, 6 नंबर हर्डल फिर यहाँ फेस किया, 7 नंबर हर्डल फिर यहाँ फेस किया। तो इतने सारे जो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, तो ये अब आने वाले दिनों में बहुत काम आएंगे। तो उस हिसाब से क्या आपको 17,600 से लेकर 17,620 अब बहुत बड़ा हर्डल, मैं यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, ये बहुत बड़ा हर्डल रह सकता है स्पॉट निफ्टी में आने वाले दिनों में क्रॉस करने के लिए। अब तेजी का मार्केट है, ऊपर का मार्केट है, हो सकता है 17,500 के आसपास खुले भी अगर, तो आप प्लीज सावधान रहना, क्योंकि वहां से बढ़ने के लिए ज्यादा जगह रहेगी नहीं। ऐसा चार्ट को देख के, ऐसा लेवल को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप प्लीज कॉशियस रहना। 17,600 से लेकर 17,620 क्रॉस करना और उसके ऊपर क्लोज देना इतना आसान नहीं रहेगा। आपको न्यूज ही आ जाए या ऐसा कोई सेंटीमेंट हो जाए कुछ अलग टाइप का तो अलग बात है, बट इतना इजी लग नहीं रहा है। अब देखो और एक तरीका क्या है रेजिस्टेंस लेवल निकालने का। देखो ये जो हाई है ना, ये हाई को अपने इस हाई से कनेक्ट किया, ठीक है। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, ये हाई से जो कनेक्ट किया है इसको, ये वाला जो हाई था ना, फिर ऑलमोस्ट समझो आप ये वाला हाई ऑलमोस्ट कनेक्ट हो गया और ये हाई कनेक्ट हो गया। तो ये हर्डल कहाँ पे आ रहा है, ये हर्डल आ रहा है आपका 17,540-50 के आसपास। तो आप यही मान के चलना कि 17,600 से लेकर 17,620 क्रॉस करना इजी नहीं रहेगा। तो अगर ओपनिंग 17,500 के आसपास हो जाए और आपकी लॉन्ग्स की पोजीशन हो तो ट्राई करना कि पार्शियल प्रॉफिट तो एटलीस्ट आप बुक कर ही लो, और हो सके पॉसिबल तो ये लेवल के आसपास पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना। क्योंकि देखो हो सकता है मार्केट और ऊपर चला जाए, 17,800 भी आ जाए, अगर ये लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो 17,800 भी आ जाए। लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिमेंडस मतलब शानदार रैली आई है। 15,671 से आप बोलो तो एक तरफा रैली है, तो 2,000 पॉइंट्स की रैली के पास आने के बाद एक बार शांति होना तो जरूरी है ना। तो वो शांति आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, इसलिए सावधान रहना और सोच समझ के आगे के बाइंग पोजीशन जो है वो सोच समझ के लेना। ये लेवल पे अगर खुली जाए नीचे, जैसा एच दिखा रहा है वैसा नहीं, अगर खुली जाए नीचे और आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब तो अलग बात है। बाकी अगर नीचे नहीं खुले और ऐसा कुछ हो तो आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना। अब ये बोलना है कि इमीडिएट सपोर्ट क्या, बड़ा सपोर्ट, तो बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 16,980 से 16,980 टू 17,000 spot nifty immediate support on closing basis। तो 16,980 से लेकर 17,000 एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है स्पॉट निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। ये तो मैंने आपको डेली वाला जो मतलब जो क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से लेवल है ना, एक तो आपको मैंने हर्डल बता दिया और एक आपको सपोर्ट बता दिया। फिबोनाची के हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि 17,780 टारगेट आ रहा है। लेकिन ये टारगेट कब आएगा, ये टारगेट आपका तभी आएगा जब निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग 17,600 के ऊपर लगातार हो तब, ठीक है। इसको अपने करते हैं डिलीट। यहाँ पर अपने एक इंडिकेटर लगाते हैं जो अपने पहले भी देखते थे, स्टोकेस्टिक RSI। जी हाँ सही पहचाना आपने, स्टोकेस्टिक RSI। ये देखो ये अभी कहाँ पे आ गया, ये आ गया 94 के लेवल पे। यहाँ आप देखो 94, ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ ओवरबॉट हो जाता है 100 के आसपास आके। तो ऐसा नहीं है कि अभी जगह नहीं है, अभी स्पॉट निफ्टी में और जगह है, मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा। लेकिन आप क्या है ये लाइव मार्केट में चेक करना, जैसे ये 94 है ना, ग्रीन और ब्लू लाइन, ये दोनों लाइन अगर 100 के आसपास आ जाए ना, उस समय आप सावधान हो जाना और ट्राई करना कि आपको कहीं अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप बुक कर लो। मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट जहां आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है वहां आप प्रॉफिट तो बुक कर ही लेना, ये मेरी सलाह रहेगी। क्योंकि 100 के आसपास आने के बाद आप देख सकते हो कि एक गिरावट आ जाती है, क्योंकि ओवरबॉट हो जाता है। तो वहां से क्या है, जब भी ओवरबॉट होता है वहां से एक बार गिरावट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है 100 के आसपास स्टोकेस्टिक आ रहे थे तो आप सावधान हो जाओ। जैसे यहाँ पे भी 100 आया था, एक दिन गिरावट आई फिर बढ़ गया, इसलिए सावधानी से काम करना, ऐसे शॉर्ट मत चले जाना। बेटर रहेगा कि आप सावधानी से काम करके अपने लॉन्ग्स बुक कर लेना, है ना। तो ये तो रही निफ्टी की बात। अभी निफ्टी का जो डेली वाला लेवल है वो क्या 10 डेज का 15 मिनट के चार्ट पे वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें क्या मैं आपको बताऊं।
सच बोलूँ तो देखो आप गैप्स पे गैप्स क्रिएट हुए, गैप्स पे गैप्स। एक तो ये वाला गैप है बड़ा, ठीक है, फिर ये वाला गैप है। अब उसके नीचे की बात करने का तो कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो 17,200 17,180 इमीडिएट एक सपोर्ट रहेगा। 17,180 के नीचे अगर सस्टेन करे तो ये गैप फिल करने के चक्कर में फिर यहाँ तक आ सकता है। 17,160 के नीचे सस्टेन किया तो मैं लिख देता हूँ, इफ स्पॉट निफ्टी सस्टेन्स below 17,160 then next possible target 17,020 as per gap filling levels in चार्ट के हिसाब से अगर 17,160 के नीचे स्पॉट निफ्टी सस्टेन करता है तो 17,020 का लेवल आपको दिख सकता है स्पॉट निफ्टी में। ऊपर की बात अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, हर्डल वाली बात कर चुके हैं, 17,500 के आसपास आए, उसके बाद क्या करना है आपने ऑलरेडी सुन ही लिया। अब इमीडिएट सपोर्ट की बात कर ली। इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? यही इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 17,600 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर टिक जाए तो ये अगला लेवल है। हालांकि मैं इसकी बात नहीं बोलूँगा, यहाँ तक जाना मेरे को लग नहीं रहा है कि यहाँ तक जाएगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी इसको क्लियर करेगा। शायद यहाँ पे अटक सकता है, 17,600 के आसपास कहीं ना कहीं अटक सकता है। एक बार यहाँ रुकना चाहिए, हो सकता है इसके पहले भी रुक जाए, लेकिन एक बार रुकना चाहिए। फास्ट रैली आ गई तो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, बट एक बार शांति का दौर आएगा, क्योंकि इतनी भयानक रैली आई है, उसके बाद शांति आना बहुत जरूरी है मार्केट में, अगर मार्केट को रियली स्ट्रेंथ दिखाना है तो। ठीक है, अब अपने देख लेते हैं निफ्टी का पुट कॉल रेशियो। अब देखो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ गया 1.24। अब ये 1.24 जो पुट कॉल रेशियो है, ये कोई भी एंगल से ओवरसोल्ड तो है नहीं, ये ओवरबॉट के नजदीक अभी तक गया नहीं है, जाने की तैयारी कर रहा है। ये ओवरबॉट हो जाएगा जब जैसे ये 1.50 1.56 1.50 1.55 के आसपास आ जाएगा ना, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ये जाता नहीं है, 1.50 के आसपास जाके रुक जाता है। तो ये 1.24 तो हो चुका है, तो हो सकता है कि 200-300 पॉइंट की रैली और है, मतलब 300 पॉइंट की रैली अगर और हो जाए और ये 17,324 वाला 17,600 17,620 तक पहुंच जाए और ये 1.50 हो जाए, उस समय आप सावधान हो जाना, उसमें फिर करेक्शन आ सकता है मार्केट में। स्पॉट निफ्टी में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। निफ्टी की बात तो अपन ने कर ली, अब चलते अपने बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या है? बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी 1.11 है, बहुत एक्सट्रीमली ओवरबॉट ये हुआ नहीं है, इसमें थोड़ी बैंक निफ्टी में थोड़ी और जगह अभी है। एज पर पुट कॉल रेशियो, जस्ट एज पर पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी में अभी थोड़ी ऊपर जाने की संभावना और है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाएगा, लेकिन थोड़ी संभावना है। 36,400 है फ्यूचर्स में, थोड़ा और ऊपर जा सकता है। ये भी 1.5 के आसपास है, उसके बाद सोचना प्रॉफिट बुकिंग करें। बाकी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आपको मैंने बता दिया, इसके आसपास आए तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट बुक कर लेना, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का लेवल एक बार देख लेते हैं कि क्या लेवल निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के। तो ये 4 मंथ्स का डेली चार्ट अपने ओपन कर, प्राइस एक्शन देखा क्या अपन ने आज? प्राइस एक्शन तो वही है, सिंपल है, हायर लो बना रहा है। तो जब तक स्पॉट निफ्टी 17,175 के नीचे नहीं सस्टेन करे तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये तो एज पर प्राइस एक्शन है। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में ये क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ लो देखना, बैंक निफ्टी का लेवल मैं टाइप नहीं करूंगा, आप समझ जाना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी स्पॉट भी 36,261 के नीचे सस्टेन करें तब तो बात अलग है, नहीं तो बैंक निफ्टी ऊपर और थोड़ा ऊपर जा सकता है। ये देखो ये गैप क्रिएट हुआ है ना, यहाँ तक आ सकता है 36,800। ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप निकलने है, तो शायद यहाँ तक 36,800 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। 36,400 तो चल ही रहा है, तो 400 पॉइंट कोई बड़ी बात तो है नहीं बैंक निफ्टी के लिए, है ना, तो वहाँ तक आ सकता है। अब बैंक निफ्टी स्पॉट का ये तो हर्डल है 36,800 के आसपास, एक बार रुकना चाहिए। बाकी बैंक निफ्टी का ऐसे कोई है ना, ऐसा सच कोई बड़ा हर्डल नजर आ नहीं रहा है, शायद रुकेगा तो ये एक बार 37,000 के आसपास रुकेगा। 37,000 का लेवल है, यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले
ये सपोर्ट ले रहा था, अब शायद हो सकता है कि यहाँ रेजिस्टेंस ले। अब बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो इसमें बोलने की बात ही क्या है, ये भी तो क्या है, ये खुद ही एक गैप क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये वाला गैप तो फिल हो चुका था यहाँ पे। बट देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 35,500, और अगर इसके नीचे सस्टेन करे तो शायद ये गैप फिल करने के चक्कर में यहाँ तक आ सकता है 35,800 तक। तो बैंक निफ्टी का एज सच कोई मेजर लेवल निकल के आ नहीं रहा है, तो बैंक निफ्टी का लेवल बताने का कोई वैसा कुछ एज सच कुछ बड़ी बात है नहीं। 37,000 इमीडिएट हर्डल हो सकता है, वो भी एक गैप फिलिंग प्रोसेस बाकी है, तो ऊपर जाके हर्डल हो सकता है। बाकी इमीडिएट सपोर्ट तो 35,400 के आसपास आ रहा है। क्लोजिंग कहाँ हुई है 36,400, डायरेक्ट 1000 पॉइंट नीचे ही है सपोर्ट, उसके पहले कोई सपोर्ट ऐसा है नहीं, क्योंकि ये वाला जो लेवल अगर ब्रेक हो गया ना 36,200 गैप का 36,200 का लेवल ब्रेक होने के बाद ये गैप फिलिंग के चक्कर में 35,800 आ सकता है। 36,200 का गैप अगर फिल हुआ, मतलब उस लेवल के नीचे सस्टेन हुआ, तो वो गैप फिल करने के चक्कर में 35,800 आ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल का लिंक जो है वो आप ज़रूर अपने जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है या आपकी जो जान पहचान के लोग हैं उनके साथ जरूर चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक शेयर करना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना, एज इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। वीडियो का बाकी एक ही डिस्क्लेमर है, जो भी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह डिस्कस किए जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए किए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सावधान या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी जहाँ मिले आपको खाली बता पाऊँ कि ये पर्टिकुलर एक लेवल है, यहाँ पे आप अच्छी एंट्री और एग्जिट ले सकते हो, कोशिश कर सकता हूँ मैं सिर्फ। बाकी सब और सब आपकी खुद की टाइमिंग पे डिसीजन लेना, टाइम पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, स्टॉप लॉस टारगेट सब टाइमली डिसीजन लेना, सब आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए।